नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार कामयाबी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा चैनल का नाम है कामयाबी कोचिंग सेंटर। यूट्यूब पर सर्च करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। चलिए आज हम इसमें साइंस यानी कि विज्ञान से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। साइंस मतलब क्या होता है? तो विज्ञान से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछने का दो तरीका है। एक ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा जिसमें 4 ऑप्शन रहेगा। ये ऑप्शन दिया है जिसको बोलते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपको एक सही रहेगा और एक होता है ऑब्जेक्टिव जो शॉर्ट में आंसर लिखने के लिए रहता है, मतलब एक लाइन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 है विटामिन का खोज किसने किया? तो ऑप्शन ए में आपको है मैकुलन, बी में है होल्कर, सी में है हॉपकिंस और डी में है फंक। तो आपको पता ही है विटामिन खोज किसने किया? तो फंक। तो फंक कौन ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है। तो बी को ऐसे रंग देना है और ये बोर्ड है, आप गोला को नाम बढ़िया से रंगिएगा, बढ़िया से तब आपको नंबर मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है दही में, दही को इसमें कर्ड बोलते हैं, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में आपका है टार्टरिक अम्ल, बी में है टैनिक अम्ल, सी में है लैक्टिक अम्ल और डी में है ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दही में आपको लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल आपको चाय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो ऑप्शन ए में है खट्टा, बी में है मीठा, सी में है कड़वा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा, यानी कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा। तो एक ऐसे रंग देना, बढ़िया से गोला का आपको रंगना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है लंबाई का सही मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए में आपको दिया है सेकंड तो समय का सही मात्रक है। ऑप्शन बी में है मीटर, सी में है किलोग्राम, द्रव्यमान का सही मात्रक है और डी में एम्पियर तो विद्युत धारा का सही मात्रक है। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लंबाई का सही मात्रक क्या है? तो कौन सा हो जाएगा? मीटर। और मीटर को हम कौन अक्षर से इंडिकेट करते हैं? तो एम। मान लिया जाए ऑप्शन मीटर ना दिले है तो आपका एम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है संगमरमर, साथ में मरो, संगमरमर का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए में है CaO तो आपको काली चूना का सूत्र है। बी में है C6H12O6, ये तो आपको ग्लूकोज का सूत्र है। ऑप्शन सी में CaCO3, यही हो जाएगा, यानी कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 और C12H22 आपको चीनी का होता है। एग्जाम में जाकर बोल दिए दुकानदार में जाके यहाँ C12H22 कर दीजिए, तो जो पढ़े लिखे होंगे समझेंगे, इतना पढ़ लिख नहीं समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक स्वस्थ मनुष्य जो हेल्दी मैन है, एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितना बार सांस लेगा? हम लोग कौन सांस लेते हैं? तो ऑक्सीजन। कहां से मिलता है ऑक्सीजन? कौन देता है? तो पेड़ पौधा देता है। बदले में क्या लेता है? फ्री में कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग देते हैं। चलिए तो एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है? तो ऑप्शन में ए में है 72 से 78, 72 से 78 धड़कन है, अपनी सांस लेने की बात हो रहा है। बी में है 10 से 15 बार, सी में है 25 से 30 बार, डी में है 60 से 65। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है? तो 10 से 15। पूछेगा किसके द्वारा सांस लेता है मनुष्य? तो किसके द्वारा लेता है? तो फेफड़ा, यानी कि लंग्स द्वारा सांस लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, खून का ये, ब्लड का ये, रक्त का ये, एक ही नाम सबका है। खून का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन ए में है 5.6, बी में है 2.8, 2.8 दारू का होता है, शराब का, सी में है 7.4, डी में 1.0 अमाशय रस का होता है 1.0। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी खून का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है प्रकाश की चाल का खोज किसने किया? तो ऑप्शन ए में है न्यूटन, बी में है रोमर, सी में है आइंस्टीन, पूरा नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन और डी में है गैलीलियो। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा रोमर, यानी इसको ट्रिक है रो के मर जाओ। यानी प्रकाश चाल खोज किसने किया? तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने, रो के मर जाओ, रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश की चाल का खोज की। इससे एक और प्रश्न आता है, पूछ देगा कि सबसे ज्यादा प्रकाश चाल किसमें होता है? तो निर्वात में। कितना होता है बाबू? तो निर्वात में आपको होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और हवा में उतना ही होता है लगभग, पर हवा से थोड़ा सा ज्यादा। निर्वात क्या है?
निर्वात हम उस स्थान को कहते हैं जहां पे हवा नहीं रहता है, अनुपस्थित रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, प्रकाश चल खोज किसने किया? तो रोमर किया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लोहा। लोहा के गाँव नाम कौन सी है? तो आयरन। हम लोग इसको आयरन ही बोलते हैं। एगो आयरन देने वाला होता है, वो आयरन नहीं। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? तो ऑप्शन ए में है 20, 20 तो आपको कैल्शियम को होता है। बी में है 30 तो आपको जिंक या जास्ता का होता है। सी में है 15, 15 तो आपको फास्फोरस होता है। और डी में ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 26। यानी लोहा या आयरन का परमाणु संख्या कितना होता है? अच्छा पूछेगा कि लोहा या आयरन का संकेत क्या है, तो इसको हम एफ ही होता है संकेत, एग्जाम में बहुत बार आता है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या है। यहाँ पर जो पसली 12 का पसली यहाँ रहता है हड्डी, और 12 का हड्डी, 12 24, यानी 24 का पसली की संख्या होता है। तो ऑप्शन बी आपको सही हो जाएगा। अगर जोड़ा में पूछेगा कि मानव शरीर में कितना जोड़ी पसलियों की संख्या, तो 12, एक जोड़ी में 2 होते, 12 दूनी की 24। चलिए ऑप्शन हो गया सी। यही कोशिश करेगा, हृदय को, दिल को प्रोटेक्ट करता ना रहेगा तो मरेगा नहीं, जी टूट जाएगा। इसलिए जो हड्डी है वो आपको, जो कोमल आपको हृदय है उसको आपको बचाता है। हृदय का आकार कैसा? तो थिक होना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, कठोर मैंने कौन चीज? सबसे हार्ड है। तो ऑप्शन ए में है चांदी। चांदी तो रहता है मिलता नहीं, इसको गहना वगैरह से बनता है। सोना तो और मुलायम रहता है जी, इसमें कुछ मिक्स करके बनाया जाता है गहना वगैरह सब। सी में है हीरा और डी में है एल्यूमिनियम। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो हीरा। अब पूछेगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा आपको 2.42। अपवर्तनांक में बहुत पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 में है बाबू, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मैटर? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो होता है ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ऑप्शन ए में 5, बी में 6, सी में 2, डी में 3। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ये पदार्थ कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार। अब लोग क्या है कि जो भी प्रश्न यहाँ पे दिया गया इसको उतारे, रिवीजन करे, ताकि कोई भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए, बेसिक सा प्रश्न है साइंस का, तो आपको प्रश्न न छूटे। हमें उम्मीद है कि जो भी आपको बताया गया समझ में आ ही गया होगा। इसको आप नोट कर लें, प्रैक्टिस करते रहें। फिर आपसे बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आगे बढ़ते रहें, खूब मेहनत करें, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगा, परंतु एक दिन जरूर मिलेगा। धन्यवाद।